एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। कांग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली आप अपने घर के प्रोवाइडर बनोगे। फाइनली आपके घर के लोगों को आप पर प्राउड होगा। अच्छे कर्मों का फल फाइनली आपको मिलेगा। आपके जीवन में बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे एज में बड़ा है या बहुत मैच्योर है, इस व्यक्ति की हेल्प से आपके काफी सारे काम बनने वाले हैं। मैरिज तक यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स के बाद सीधा 4 ऑफ वांड्स होता है, आप लोग जानते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे जिस भी रास्ते पर आप बढ़ रहे हो अबंडेंस ही मिलेगी। सी अनएक्सपेक्टेड इनकम, देखा जजमेंट, कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान थे या परेशान हैं, फाइनली उनका करियर स्टेबल होने वाला है। ये ब्लेसिंग क्या है आपकी लाइफ की? तो वी हैव 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री मिलेगी आपको। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सबकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं वैसे ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो अब टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन से वो 3 मेजर चेंजेस हैं जिनको आप देखने वाले हो आपकी लाइफ में आने वाले समय में, और समय कितना होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो 3 मेजर लाइफ चेंजेस या 3 मेजर ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली हैं, या जिनको आप फेस करने वाले हैं, या जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले, एंजॉय करने वाले हैं, वो क्या है आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैं यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड्स रखूँगी और जिनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो ये है जो शफल करते वक्त आया था, ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। दूसरा जो कार्ड है, दूसरा ऑप्शन जो है हाँ वो यही था, अ ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। और तीसरा ऑप्शन ये वाला था, ब्लेसिंग फॉर अ मदर। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आपने अपनी रीडिंग देखनी है। तो क्या करना है, आपने थोड़ी देर इन पर आप मेडिटेट करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इन पर मेडिटेट करो। जो कार्ड आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो उसी को आपने सिलेक्ट करना है, रीडिंग देखनी है, ठीक है। कार्ड्स में अपनी एनर्जीज होती हैं तो वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे जब आप उनको ध्यान से देखोगे, ये होता है। और जिस कार्ड के थ्रू आपको मैसेजेस मिलने हैं वो कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ पुल करेगा या आपको अट्रैक्ट करेगा, तो उसी के साथ आपने आगे बढ़ना है, सिंपल। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कार्ड पिक करें, आपको भरोसा नहीं हो रहा अपनी इंट्यूशन पर, तो पिक अ ग्रुप का ऑप्शन भी यहाँ पर है। वहाँ क्या रहेगा, आपके बर्थ डेट्स रहेंगे, तो अपनी बर्थ डेट के आधार पर अपना ग्रुप आप सिलेक्ट करिए, फिर आप रीडिंग देख लीजिए। ओके, सो ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, डोंट वरी। अगर आपको लग रहा है कि अरे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे इस तरीके से, तो अब हम कैसे सिलेक्ट करें, तो स्क्रीन पर भी आपको दिखेंगे, ठीक है, तब आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको आपके ग्रुप्स भी दिखेंगे बर्थ डेट्स के आधार पर जो बनाया, और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगे, तो जहाँ पर भी आपको इजी लगे आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रीडिंग के बारे में, मेरे बारे में या वेबसाइट के बारे में, तो वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम रीडिंग शुरू करें। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ, हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं वो 3 मेजर चेंजेस या फिर ब्लेसिंग्स क्या हैं जो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी एंटर करने वाले हैं, और आप किस तरीके से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे या उनसे सीख लेंगे। ओके, चलिए। ऑल राइट, तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। नहीं तो आप वाटर एलिमेंट में हैं अभी हाल फिलहाल में, यानी कि बहुत इमोशनल है एंड किसी चीज़ के खोने का दुख है अभी आपको हाल फिलहाल में, ये एनर्जी है आपकी। कुछ तो
खो दिया है आपने, या कोई सपना आपका टूटा है, दिल टूटा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करी, क्लियर नहीं कर पाए एग्ज़ाम, उसकी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी जॉब गई हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको या आपके घर वालों को, तो इस वजह से आप उदास हैं, परेशान हैं। स्थिति अभी आपकी ऐसी है कि वो कप्स जो यहाँ पर गिरे हुए हैं आप उनको देख रहे हो और परेशान हो, लेकिन 2 कप्स जो पीछे ठीक ठाक स्थिति में हैं उन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। और ऐसा तब होता है जब जीवन में खुशियाँ कम होती हैं और दुख ज़्यादा होते हैं, तब हमारा ध्यान जो है दुख की तरफ ज़्यादा जाता है और खुशियों की तरफ से कम हो जाता है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से और ज़्यादा दुख आते हैं। यानी कि अगर आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में लंबे समय तक रहते हैं ना, तो आपकी जो 2 कप्स हैं ना ये बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपने केयर नहीं करी या आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया। और लाइफ ऐसी चलती है। एंड आई नो कि जब मैं ये बात कह रही हूँ तो आपको बहुत कठोर लग रहा होगा, बट बच्चे ये फैक्ट है। अगर मैं ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगी ना, तो आप ये जो आपके जीवन में हो रहा है ना, आप इसको रिपीट करते रहोगे अनजाने में। आपको लगेगा कि क्या एक दुख कम था जो 4 और आ गए। ऐसा होता है ना, कई बार आप लोग बोलते हो कि पहले ही फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, अब ये भी आ गई, अब ये भी आ गई, तो लगातार जैसे ना लड़ियाँ सी लगी हुई हैं प्रॉब्लम्स की। तो ये कैसे होता है? ऐसे ही होता है जब आप किसी एक दुख को पकड़ के बैठ जाते हो ना, और जो आपके पास है उसकी खुशी सेलिब्रेट करना बंद कर देते हो या उस पर ध्यान नहीं देते, तब वो भी आपके पास से जाना शुरू कर देती है। तभी हाल फिलहाल में तो आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन ऐसी ही है। कोई दुख है जो आपको अभी मिला है, या फिर हो सकता है लंबा समय बीत चुका है, बट आप उसी दुख में हो अभी तक, आप उससे बाहर नहीं निकले हो। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, बट ओके 2 ही हैं तो मैं ले लेती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर कुछ लोगों की राशियाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकती हैं, यानी कि फायर साइन के अंतर्गत हो सकता है कि आप आते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि फाइनली इस एनर्जी से आप बाहर निकलकर थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचोगे। हो सकता है कि जस्ट आपने ये मैसेज अभी सुना, इसकी वजह से बदलाव हो, या फिर हो सकता है कि आपकी मन स्थिति ही बदले। वैसे तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की हम रीडिंग देख रहे हैं, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी हो सकता है। हो सकता है कोई बुक पढ़ के, किसी को सुन के, हो सकता है यही टैरो कार्ड रीडिंग आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। अब क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, उसी वक्त आपको ये रीडिंग मिली। ऐसा हो जाता है कई बार कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया, डिवाइन टाइमिंग आ गई है जब आप इस दुख से निकलें और अपने परसेप्शन को चेंज करें। लेकिन कुछ तो जरिया बनेगा ना, तो हो सकता है ये रीडिंग ही जरिया बने। तो यहाँ पर मैं आपके परसेप्शन में तुरंत बदलाव होते हुए देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सडनली ना, जैसे आप एक्टिव मोड में आ जाते हो और आप प्लानिंग करना शुरू करते हो कि अब आगे का क्या करना है। जो हो गया वो तो हो गया, पास्ट है वो तो छोड़ देते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, जो कि सैडनेस का कलर है, ठीक है, उदासी का कलर है। और तुरंत यहाँ पर इन्होंने रेड कलर का यूज़ किया है। मतलब ये कार्ड आपके लिए आया है जहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया गया है, जो कि पैशन की बात करता है, मटेरियल डिज़ायर्स की बात करता है, फ्यूचर प्लानिंग की बात करता है। आप एक्शन मोड में आ जाते हो। एंड वॉन्ट्स जो हैं वो भी डिज़ायर्स की बात करते हैं, आपके पैशन की बात करते हैं। सो रेड कलर भी पैशन की बात कर रहा है एंड वॉन्ट्स भी डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके पास रहती हैं उनके साथ अब कुछ बड़ा करना है, इसकी प्लानिंग के मूड में आप आ जाओगे। ये एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जापान। क्या हालत हो गई थी उसकी, पता है ना आपको? हिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने, है ना? जब मिसाइल्स गिरी थी उसके ऊपर, क्या कंडीशन थी उसकी।
बट किस तरीके से उसने खुद को बढ़ाया है, प्रॉस्पर बनाया है, देखने लायक है वो चीज़, है ना। तो बस वही है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ तो वो और ज़्यादा बेहतर बन के निकला। आपके साथ में भी वही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसका मतलब है कोई छोटा मोटा दुख तो नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, इस दुख की वजह से आप एक बहुत ही बेहतर इंसान बनकर सामने आने वाले हो और उसकी शुरुआत जो है वो लगभग हो चुकी है। ये यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वापस से आप ड्रीम्स देखना शुरू कर रहे हैं, जो आपने बिल्कुल बंद कर दिया था। ये कोई भी सपना नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना, बस उदासी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दिन काट रहे हैं कि बस कट जाए ज़िंदगी। बोलते हैं ना, क्या चल रहा है लाइफ में, अरे काट रहे हैं बस, ऐसा वाला। तो ये वाला एटीट्यूड आपका हो गया था, बट फाइनली आप ड्रीम्स देखना शुरू कर रहे हो। फाइनली आप अपना जो आपने एक वर्ल्ड बना लिया था ना तकलीफ़ों का, उस वर्ल्ड से आप बाहर निकल रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो नएपन के साथ। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो ये एक मेजर चेंज भी है आपके जीवन में, साथ ही साथ ये मेजर ब्लेसिंग भी है। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। हम देखेंगे और क्या कुछ है। ये तो बस शुरुआत है, देखो ये बस शुरुआत है। और क्या है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आ चुका है, जो कि बताता है कि जैसे ही आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, जैसे ही आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि लोगों का अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत से लोग आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आपके सामने आएंगे, रिलेशनशिप के लिए आपके सामने आएंगे, पार्टनरशिप करने के लिए आपके सामने आएंगे, यू नो, आपके आसपास रहने के लिए आपसे मिलेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत मजबूत है। अच्छा, आप किनको फॉलो करते हो, आप बताओ। आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हो ना जिनको आपने ज़मीन से उठते हुए देखा है, जिनको आपने उस स्थिति में देखा था कि लगता था कि ये तो कभी मतलब इससे उबर ही नहीं पाएंगे, और अचानक से जब वो उभरते हुए आपको दिखते हैं और कुछ बेहतर करते हुए दिखते हैं, एक मजबूत स्थिति में दिखते हैं, तब आप उनसे अट्रैक्ट होते हो, राइट। तब आप उनको फॉलो करना शुरू करते हो। ये भाई इस लड़की ने या इस लड़के ने अगर जहाँ पर ये था या जहाँ पर ये थी वहाँ से ये उठकर इस जगह पर आई है और ये कमाल किया है ना, तो ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, और इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी वैसी ही पर्सनालिटी बना पाएंगे, राइट। तो वो चीज़ है। तो जिस तरीके से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से उठकर आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में क्या होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। तो जब इस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो, सीधी सी बात है 4 ऑफ वॉन्ड्स पे जाओगे, राइट। तो जब इस स्थिति में, इस इंटेंसिटी में लोग आपको देखेंगे तो बेशक आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, है ना। सो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन सा मेजर चेंज आपके लाइफ में है, पहला मेजर चेंज जो है वो है आपके एटीट्यूड में परिवर्तन, आपके परसेप्शन में परिवर्तन और आपके माहौल में परिवर्तन। यानी कि जो उदासी भरा माहौल था, जो डार्कनेस थी आपकी लाइफ में, वो फाइनली निकल रही है अब आपके जीवन से। अब वो हरा भरा माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे एक कार्ड है डेक में फुलफिलमेंट करके, और उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो वो वाली इमेज मेरे सामने आ रही है कि ये वो समय है जैसे ना पतझड़ का समय निकल गया, अब नई नई हरियाली होगी। तो वो हरियाली वाला समय मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है, और उसका बहुत अच्छा एक जो कंफर्मेशन है वो ये है बॉटम ऑफ द डेक, स्टार। यानी कि काफ़ी सारी जो आपकी विशेज़ हैं अब वो पूरी होने वाली हैं, जो आपकी होप्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अब लगातार पूरी होने वाली हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है। जैसे ही आपके एटीट्यूड में, परसेप्शन में चेंज आएगा, वैसे ही आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। तो ये पहला मेजर चेंज कह सकते हैं, मेजर ब्लेसिंग कह सकते हैं आपके लिए। देखते हैं और क्या कहते हैं कार्ड्स।
अगला जो चेंज है, मेजर चेंज या ब्लेसिंग, वो है जजमेंट को लेकर, यानी कि डिवाइन टाइमिंग को लेकर। जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं, जो भी आपने मन्नतें मांगी हैं, या जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, फाइनली वो चीज़ आप तक पहुंच रही है। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इशू क्या रहा है आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड है परिस्थितियों को देखने का, जो परसेप्शन है आपका, वही एक ब्लॉक बना है। क्योंकि ये तो आना ही था, जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि ईश्वर तो आपको वो देने के लिए तैयार है जो आपने मांगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड रहा है, आपकी जो उदासी रही है ना, उसकी वजह से आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हमारी जो निगेटिविटी है, हमारी जो ऐसे थॉट्स आते हैं ना बुरे बुरे, एंड जो उदासी है, वही कहीं ना कहीं जो चीज़ हम तक पहुंचना चाह रही है उसको आने से रोकती है। ऐसा हो जाता है क्योंकि कई बार हम मैसेजेस नहीं सुन पाते यूनिवर्स के, यूनिवर्स जो बोल रही होती है कि इसको रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, राइट। तो कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, है ना। मान लीजिए एक फ्लोर ऊपर आपको जाना है, तो स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे। अब आपको कोई बोल रहा है, आप किसी नई जगह जाते हो, आपको कोई बताएगा कि आप यहाँ पर चढ़ के जाइए तभी तो पहुँचेंगे। अब मान लीजिए वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि ये स्टेप्स चढ़ के जाइए या इस लिफ्ट से जाइए, तब आप उस वाले माले पे पहुँचेंगे, और आप कान ही नहीं दे रहे, आप खड़े हो उदासी में, तो आप कैसे वहाँ पहुँचोगे, राइट। तो वो हो जाता है। तो जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि प्रेयर्स तो आपकी सुनी गई हैं, और यूनिवर्स एंड ईश्वर आपसे कनेक्ट होने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आप उदास थे, आप सुन ही नहीं पा रहे थे उनको, या जो ब्लेसिंग आ रही थी आप उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली जैसे ही आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आया, वैसे देखो ब्लेसिंग पाने का टाइम आ गया। तो जो भी आपने मांगा होगा, आपने रीयूनियन मांगा है, रिकन्सिलिएशन मांगा है, हैप्पी फैमिली मांगी है, या आपने अपना जॉब वापस से मांगा है, या आपने भक्ति मांगी है, जो भी आपने मांगा है, आप जानते हो आपने क्या मांगा है, वो चीज़ फाइनली आपको मिलने वाली है। फाइनली यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रही है। ओके, मैं यहाँ पर कहूँगी रिकनेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपके पास्ट में जाऊँ ना, तो पास्ट में ऐसा था कि आप कुछ भी बोलते थे वो 2-3 दिन में हो ही जाता था, या एक अलग सा कनेक्शन आपको लगता होगा डिवाइन के साथ। पहले जब आप पूजा पाठ करने बैठते थे या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते थे, आपको लगता होगा कि तुरंत आप कनेक्ट हो जाते हो उस एनर्जी से, और फिर बीच में वो कनेक्शन आपका टूट गया, राइट। सो यहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं, मैं कहूँगी रिकनेक्ट हो रहे हैं आप डिवाइन के साथ। ये दूसरा बड़ा चेंज है, या मेजर ब्लेसिंग मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। एंड फाइनली आप अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट, अपना ओहदा पा रहे हो जो आपके पास से खोया था। चाहे वो लोगों ने ऐसा किया हो कि आपको, आप जहाँ पर थे वहाँ से नीचे धकेल दिया, या फिर खुद आपके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि अब आप कुछ भी नहीं रहे। आई थिंक आपको अच्छा लगता है प्रोवाइडर बनना, आई थिंक आपको अच्छा लगता है जिम्मेदारियों को पूरा करना एज अ फादर। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फादर हैं, आप घर में सबसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आई थिंक अच्छा लगता है सभी की जिम्मेदारियों को उठाना, सभी की इच्छाओं को पूरा करना, और वो कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अंदर से हेल्पलेस थे। अब चाहे वो इसलिए हुआ हो कि दिल टूटा, चाहे इसलिए क्योंकि फाइनेंशियली अब उतने ज़्यादा स्टेबल आप नहीं रहे, उसके कई सारे रीजंस हो जाते हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, केतु महादशाएं, राहु महादशाएं, शनि महादशा, या 7.5 या ढैया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम कितनी भी मेहनत करें, हम फिर भी वीक पड़ते ही पड़ते हैं। तो इसके चलते प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी जो आप चाहते हैं, सो दैट आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर टिका के रख सकें, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान थे। फाइनली ये परिवर्तन आ रहा है। एक्चुअली आपको एटीट्यूड ही चेंज करना था, भले ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, स्टिल आपको गिव अप नहीं करना था। और फाइनली आप वो चीज़ समझोगे, फिर से प्लानिंग करोगे, और ये जो प्लानिंग होगी ये नए तरीके की होगी। जो नयापन आपके जीवन में होना चाहिए था वो आ जाएगा, और जैसे ही वो आएगा, सीधी सी बात है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, रिकनेक्ट हो जाओगे, और वापस से अपने ओहदे पर भी पहुंच जाओगे। ऐसा होगा। अपना नाम जो आपने खोया, अपनी पोजीशन जो आपने खोई, उसको आप वापस से प्राप्त कर पाओगे। अगर आप एक फादर हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जो पोजीशन थी घर में, वो पोजीशन आपने खो दी किसी गलती की वजह से या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो फाइनली वो पोजीशन भी आप पा सकेंगे।
अपने बच्चों से कनेक्शन आपका बेहतर बनेगा, अपने पार्टनर से कनेक्शन आपका बेहतर बनेगा, फैमिली से कनेक्शन आपका बेहतर बनेगा, साथ ही साथ सोसाइटी में भी आपका नाम होगा। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने आपको बोला था कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है और आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड सी द मैजिक। यस, सो सेलिब्रेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं गाइस। यहाँ पर एक बड़ा चेंज मैरिज से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे आपके, अगर आप फादर हैं, मदर हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके बच्चों की मैरिज हो सकती है, या फैमिली में किसी की भी मैरिज जिसकी वजह से घर का माहौल अच्छा नहीं था, उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे ब्रदर सिस्टर, उनकी मैरिज नहीं हो रही तो घर में सभी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, राइट। तो फाइनली ये काम पूरा होगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, 3 चेंजेस मैंने मांगे थे, वो 3 चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला तो ये कि आपका एटीट्यूड बदलेगा, आप उदासी से बाहर आओगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार हम अपनी उदासी से बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़ हमारे, बट फाइनली बड़े आराम से अपनी उदासी से आप बाहर आ जाओगे। दूसरा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि रिकनेक्ट हो गए यूनिवर्स के साथ। जो कनेक्शन आपको फील होना बंद हो गया था, पहले आपको लगता था कि बड़ी आसानी से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो, आपको फील होता है कि एंजल्स हैं आपके आसपास, भगवान से एक अजीब सी कनेक्टिविटी आपको महसूस होती थी। आपको लगता था कि जब आप बात करते हो तो भगवान सुनते हैं, बट अभी नहीं सुन रहे। तो वो कनेक्शन आपका वापस से बनेगा, रिकनेक्ट हो गए आप। साथ ही साथ जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी होंगी, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, दैट इज़ वाई। और तीसरा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो ओहदा आपने खोया था, चाहे वो आपके मन में आपने खोया या सच में लोगों ने आपको कुछ नहीं समझा, तो फाइनली वो ओहदा आपको मिलेगा वापस से। वो इज्जत, वो केयर, वो लव, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। पाथवे, आपका सोल पर्पस भी यहाँ पर यूनिवर्स ढूंढने में हेल्प करेगी या पूरा करने में हेल्प करेगी, ऐसा होगा यहाँ पर आपके लिए। एंड वी हैव ऑक्यूपेशन, ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर की कृपा से आप अपना नया बिजनेस भी शुरू करें। हो सकता है यही आपकी इच्छा रही हो, यही आपने ईश्वर से मांगा हो कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपनी अर्निंग करना शुरू कर दें, यू नो। तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। एंड ऑलरेडी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बढ़ेगा भी, पैसा भी आएगा। हे भगवान हेल्प करिए। बैड हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है आपके घर में तो उनके हेल्थ में भी सुधार होगा। तो ये तो 3 मेजर चेंजेस मैंने आपको बताए, 3 ब्लेसिंग्स बताई। उसके साथ ये छोटे छोटे से और एक के साथ एक फ्री वाला हाल है, तो ये और चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पर देखिए मैरिज का भी कार्ड आ चुका है। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आपके लिए आया ही था और मैरिज का भी यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो ये भी एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आ सकता है। मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा या फिर आपकी शादी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर मार्च के महीने तक। डेट हो सकती है 26 और 28, यस ये डेट्स हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ अदर डेट्स भी हों, क्योंकि मंडे भी मुझे दिख रहा था। तो ओके 26 जनवरी मंडे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बाकी आप देख लेना कि ये कॉम्बिनेशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है। एंड मार्च का भी मुझे दिख रहा है, तो मार्च 26 में भी, मार्च 26 तो ट्यूसडे और थर्सडे ऐसा कुछ है। ये मुझे डेट्स दिख रहे हैं गाइस, अब मुझे नहीं पता, आप देख लेना अगर ये मिलता है तो। इसमें आपके मैरिज के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, ओके। सो ये बड़े चेंजेस हैं जो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी नॉक नॉक करने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं इनको सेलिब्रेट करने के लिए तो पहले वेलकम करो, धन्यवाद बोलो मदर यूनिवर्स को, कमेंट भी करो कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स मुझ पर इतनी कृपा दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच, ओके। ऑल राइट गाइज, तो अगर पसंद आई है रीडिंग आपको तो ज़रूर से इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटती हैं तो आकर मुझे बताइएगा भी, ओके।
सो कुछ तो मैंने जैसे कहा था कि टाइमिंग बताऊंगी, तो कुछ तो मैंने यहाँ पर मंथ्स एंड डेट्स आपको बताए हैं। बाकी जो फाइनेंसेस को लेकर मैसेजेस आ रहे हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल होगे, आप अपनी पोजीशन पर वापस आओगे। जैसे अगर आपने जॉब खोई है तो जॉब हो सकता है वापस पाओगे। ये जो है ये हो सकता है या तो दिसंबर तक होगा या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक होगा। ओके, यस, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में और फिर चर्चा करते हैं। आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हो कमेंट कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके जीवन में बहुत ही जल्द, या क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। पाइल 1 की रीडिंग तो कमाल की थी, लेट्स सी कि पाइल 2 की रीडिंग कैसी रहती है। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 8 of swords, Nine of cups, okay, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकती है आपकी राशियां, या फिर आप एयर साइन के अंतर्गत भी आ सकते हैं, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी दिखाई देती है। ओके, सो फाइनली जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान थे या परेशान हैं, फाइनली उनका करियर स्टेबल होने वाला है। और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो लगातार अपना एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, फाइनली वो क्लियर हो जाएगा। सितंबर का महीना ही बहुत से लोगों के लिए बहुत खास है, लेकिन अगर सितंबर के महीने में चीज़ें नहीं होती हैं तो दिसंबर तक तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी कंफ्यूज्ड हो गए हैं अपने करियर को लेकर कि जिस करियर फील्ड को उन्होंने चुना है या जिस तरफ वो हार्ड वर्क कर रहे हैं क्या वो सही है उनके लिए, क्योंकि लगातार हार्ड वर्क करने के बाद भी कोई रिजल्ट उनको दिख नहीं रहा था। तो उनको डाउट आ गया था कि सही है क्या इसको छोड़ देना चाहिए ऐसा। और जैसे ये ख्याल पनपा है आपके मन में और कहीं ना कहीं गिव अप करने की इच्छा हुई है, वैसे ही मैं देख रही हूँ आपकी विश पूरी हो जाती है। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के हाई चांसेस है यहाँ पर, दिसंबर तक है, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर का हो सकता है आपके लिए जून, यस। तो नेक्स्ट ईयर के जून तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के हाई चांसेस हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट सेक्टर में फॉर श्योर आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में, अब बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, यहाँ पर दिखाई देता है। आपका जो कन्फ्यूजन है फाइनली वो कन्फ्यूजन हटेगा, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी समझ आएगा कि अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया। एंड जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए आखिर तक, जब तक कि हमारी वो विश पूरी नहीं हो जाती। सीए का एग्ज़ाम, सीए सीएस कुछ तो एग्ज़ाम आपने दिया और आई थिंक उसका रिज़ल्ट थोड़े दिन पहले ही आया था, अगस्त में मे बी, आई थिंक वो आप क्लियर नहीं कर पाए। एंड फिर आपने सोचा होगा कि क्या मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। एंड अगर आप इस तरफ आगे बढ़े हैं और दिसंबर में फिर से इसका एग्ज़ाम है, लेट मी टेल यू, आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट होगा, मुझे जो भी सुनाई देता है गाइज, या जो भी मेरी इंट्यूशन बोलती है मैं जस्ट बोलती चली जाती हूँ। मुझे कई बार पता भी नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट जस्ट मैं बोलती हूँ फ्लो में, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रे करके बैठती हूँ कि जिसको जो मैसेजेस मिलने हैं वो उसको मिल जाए भगवान जी। तो ऐसा होता है। मुझे पता नहीं है सीएस इसका एग्ज़ाम कब हुआ क्या हुआ, लेकिन मुझे मैसेजेस आए, मैंने आपको बोल दिया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो फाइनली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तैयारी करो,
यहाँ पर किस्मत में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रेटजी में कुछ दिक्कत है। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे ना, वो पढ़ाई का तरीका चेंज करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। वही अगर आप इंटरव्यू बार बार दे रहे थे या बिजनेस करने का ट्राई कर रहे थे और आपका काम नहीं बन रहा था, अगेन आई वुड से किस्मत का कुछ लेना देना नहीं है। कुछ तो बदलाव आपको करना था, बस वो बदलाव करते और आपका काम बन जाता जल्दी। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ तो अब होगा। ओके, अब वो काम आपका होगा। फाइनली आप अपने घर के प्रोवाइडर बनोगे। फाइनली आपके घर के लोगों को आप पर प्राउड होगा। यस, बहुत से लोगों के घर के लोग परेशान थे, बहुत से लोगों के घर के लोग ताना दे रहे थे, तो फाइनली तानों से मुक्ति आपको मिलेगी। ये बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है और मैंने आपको समय भी बता दिया कि ये कब तक होगा और ये होकर रहेगा। यकीन मानो। और देखते हैं क्या है मेजर चेंज। द मून का कार्ड यहाँ पर आया है। मदर यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं इस कार्ड के ज़रिए? क्या मेजर चेंज है या क्या मेजर ब्लेसिंग है हमारी फैमिली के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा बड़ा चेंज आपके बिहेवियर में है, आपके एटीट्यूड में है गाइस। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं या इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, या कई बार आपके इमोशंस जो हैं बैलेंस्ड नहीं होते। कई बार आप बहुत प्यारे हो जाते हो, कई बार आपको गुस्सा बहुत आता है, कई बार आप बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, कई बार आप बिल्कुल सोचना नहीं चाहते, लापरवाह हो जाते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इमोशंस जो हैं आपके बैलेंस्ड नहीं रहते और उसकी वजह से हार्मोन्स भी गड़बड़ा जाते हैं। बट ये मेजर चेंज आ रहा है आपके अंदर कि आप और ज़्यादा इमोशंस की ना सुन के लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करोगे, या फिर ये कहूँ कि आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी भी इमोशन को कैसे हैंडल करना है। ये मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था कि इमोशनल होना गलत नहीं है, और अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो वो बुरे नहीं हैं, वो ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप बहुत कुछ फील कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे फील ही नहीं कर पाते, यू नो। किसी को दर्द हो रहा है, वो बोल रहा है मुझे दर्द हो रहा है, लोग फील नहीं कर पाते कि इसको दर्द हो रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा। लेकिन आप में वो क्वालिटी है कि भले ही आपको चोट नहीं लगी है, आप देखकर उसका दर्द फील कर सकते हो, राइट? तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो। लेकिन वही है कि अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता अपने इमोशंस को, तो आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या तो आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करोगे आगे से, या फिर आप ये समझ जाओगे कि किसी भी इमोशन को कब हमें यूज़ में लाना है, कब नहीं। गुस्सा आप पर हावी नहीं होगा। जब आपको लगेगा इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा दिखाना चाहिए, तभी आप गुस्सा दिखाओगे, ऐसा होगा। प्यार आप पर हावी नहीं होगा। जब आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पर प्यार दिखाना चाहिए, तभी आप प्यार दिखाओगे। सो ये एक बड़ा चेंज आपके अंदर आ रहा है और इसकी वजह से आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा सुधार होगा। आप देख लेना, लिख के ले लो। बस यही कमी थी और कोई कमी नहीं थी। इमोशनल हो वो अच्छा है, फॉर्चुनेट हो, लेकिन इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता था, वो अब आपको आ जाएगा। सो ये दूसरा बड़ा चेंज है। बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं सारे कार्ड्स आपके लिए। दी हैंग्ड मैन का यहाँ पर कार्ड है एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। कंग्रेचुलेशंस गाइस। लंबे समय से फैमिली में जो इश्यूज चल रहे थे, जो परेशानियाँ चल रही थी, उनका अंत होने वाला है फाइनली। जिसके लिए आपने धैर्य रखा था, आपका धैर्य का जो फल है वो आपको मिलने वाला है, मीठू मीठू। ठीक है, देखिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी फाइनली पक्की होगी, शादी हो भी जाएगी। हो सकता है ये हो जाए मार्च तक। अगर आपको सही रिश्ता चाहिए तो शादी नहीं करनी, जस्ट आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, आप डेट वेट करना चाहते हो तो वो इच्छा आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मैरिड हैं, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे थे तो वो फाइनली ख़त्म होंगे। अगर सेपरेशन चल रहा था तो रीयूनियन आपका होगा, क्योंकि हैंगमैन का जो कार्ड है वो थमी हुई एनर्जी की बात करता है। कोई भी काम थम गया, जैसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और वो चीज़ वैसी थम गई, या आपने डाइवोर्स का केस किया और वो रुका हुआ है, ठीक है, किसी वजह से आप चाहते हो डाइवोर्स हो जाए लेकिन नहीं हो रहा, तो किसी भी चीज़ में गति आना, ठीक है, उसके बारे में बात करता है 10 ऑफ कप्स। यानी कि गति आएगी, खत्म होगा, नई शुरुआत होगी। हैंगमैन रुकने की बात करता है। तो कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई थी
अब उसमें गति आपको दिखाई देगी। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन का, तीसरा मेजर चेंज या मेजर ब्लेसिंग है। अगर बहुत दिनों से आप अपनी फैमिली से मिले नहीं थे तो मिलोगे, अगर फैमिली से अलग हो गए थे वाद विवाद के चलते तो फाइनली वापस से अपनी फैमिली से आपका मिलाप होगा। कोई भी चीज़ थमी, मैंने कहा ना, फैमिली से जुड़ी हुई, मैरिड लाइफ से, लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर थमी हुई थी, मूवमेंट नहीं था, तो मूवमेंट अब आपको दिखेगा। साथ ही साथ आपकी अवेकनिंग भी होगी, आपको ये भी रियलाइज होगा कि हमेशा आप ही सही नहीं होते हैं, कई बार कुछ और लोग भी सही हो सकते हैं। या फिर अगर फैमिली में ऐसा था कि फैमिली को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आप हमेशा गलत नहीं हो सकते, तो उनको रियलाइजेशन होगा और वो आपके पास आएंगे और ये बात बोलेंगे आपको, जिससे आपको बहुत संतुष्टि लगेगी। तो ये एक मेजर चेंज है कि फैमिली विल अंडरस्टैंड यू फाइनली। यस, व्हाट एल्स डू वी हैव? सो ये तो मेजर चेंजेस आ गए हैं, इसके आसपास की चीज़ें भी देख लेते हैं और क्या बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। जजमेंट, कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी मन्नत जो आपने मांगी थी ईश्वर से, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने बोला हो सकता है एग्जाम के लिए बोला हो सकता है किसी के साथ रीयूनियन के लिए बोला हो, सेपरेशन चल रहा है, तो कोई तो प्रार्थना आपने करी है ईश्वर से, वो प्रार्थना अब आपकी सुनी गई है और वो पूरी होगी। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है ये अक्टूबर 17 से लेकर नेक्स्ट ईयर जून तक जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। यस, फाइनली अब जो आपने मांगा हो आप ही जानो। और ये जो कार्ड है रिकंसिलिएशन की भी बात करता है, ये कार्ड भी रीयूनियन की बात करता है। तो अगर सेपरेशन आपका चल रहा है, चाहे किसी से भी चल रहा हो, आपके फ्रेंड से चल रहा है, आपकी फैमिली से, आपके पार्टनर से, फाइनली सेपरेशन आपका जो है वो खत्म होगा। और देखो, मैंने आपको बोला था मूवमेंट, बोला था ना मैंने, एंड सी यहाँ पर क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मूवमेंट। सो मूवमेंट आने वाला है आपके जीवन में, जो भी चीज़ें थमी हुई है ना उसमें गति आएगी। ये बड़ा मेजर चेंज है आपके लिए, याद रखिएगा ये चीज़। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, जहां पर भी चीजें थमी हैं उन चीजों में मूवमेंट होगा। ओके, ये चीज होने वाली है। अगर लंबा कोई ट्रीटमेंट चल रहा था ना आपके हेल्थ के लिए, फाइनली वो खत्म होगा ट्रीटमेंट, एक अच्छी हेल्थ आपको मिलेगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। और मैरिज का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, कंग्रेचुलेशंस। मैंने आपको बोला था 10 ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, अगर नहीं हो रहा था तो ये एक बड़ा काम आपका पूरा हो रहा है, एक ब्लेसिंग है आपके लिए गाइस। इसके पश्चात हमें कोर्ट हाउस का भी कार्ड आ गया है, जो मैंने आपको केस के बारे में बात करी थी। तो अगर कोई आपका केस चल रहा था जो कि जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, जो अटका हुआ था, फाइनली उसका रिजल्ट आएगा, एंड जहाँ तक है आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। ओके, तो जो भी केस चल रहा हो, मैरिज का केस हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी का केस हो, जो भी केस हो, वो केस जीतने का समय अब आ चुका है। मैच्योर मैन, और कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आने वाला है जो कि हो सकता है आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं, बट उनकी वजह से आपके काफ़ी सारे काम बनेंगे। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कोई और लॉयर आप करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि जज जो हैं उनकी सीट चेंज हो। जैसे एक जज आते हैं, चले जाते हैं, दूसरे आते हैं। कई बार केस जब लंबा चलता है तो जज बदलते रहते हैं। तो इस बारी जो जज आएंगे ना, वो तुरंत फैसला सुना देंगे और आपके फेवर में सुना देंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे एज में बड़ा है या बहुत मैच्योर है, इस व्यक्ति की हेल्प से आपके काफ़ी सारे काम बनने वाले हैं, मैरिज तक यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, सो ये बड़े चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नॉक नॉक करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं इसको रिसीव करने के लिए? अगर हाँ तो jल्दी से हाँ लिख दो कमेंट में, वेट किस बात का है। और समय तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर जून तक आपके काफ़ी सारे काम बन जाएंगे। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब गिव अप नहीं करना है, ना ही जल्दबाजी करनी है, आपको धैर्य के साथ वेट करना है। जहाँ पर आपने धैर्य रखा है वहाँ पर देखिए चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं, राइट। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशंस को संभालना और धैर्य कैसे रखना है ये सीखना।
अगर आपने ये सीख लिया तो आपके काम डिले नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा तो यूनिवर्स बार बार आपके काम डिले करती रहेगी, क्योंकि उसको सिखाना है आपको कि कैसे धैर्य रखना होता है हमें। एंड ऑल्सो शिफ्ट योर परसेप्शन, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपनी विचारधारा को परिवर्तित कीजिए। अगर आप हमेशा निगेटिव होकर ही सोचेंगे तो निगेटिव ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं देखते हैं होगा, लग तो नहीं रहा। तो ये परसेप्शन अगर चेंज नहीं होगा गाइस, तो आउटकम फिर आपको आपके परसेप्शन के हिसाब से ही मिलेगा। ओके, करेले के बीज डालोगे ना तो करेला ही मिलेगा आपको, आम नहीं मिलेगा, याद रखना। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग बच्चा पार्टी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। और कोई टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ब्लेसिंग फॉर मदर एंड ग्रुप नंबर 3 रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन से मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। 3 मेजर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो क्या आप एक्साइटेड हैं टू नो? अगर एक्साइटेड हैं तो एक्साइटमेंट दिखाओ मेरे को थोड़ा। हाँ, कमेंट में लिखो ना बाबा। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, क्या मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं? 3 मेजर चेंजेस और मेजर ब्लेसिंग्स। सो वी हैव एस ऑफ wands and page of swords and 5 of wands. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि यहाँ पर जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायरी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी राशियाँ हो सकती हैं जन्म से। हो सकता है लग्न, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ऐसे समझ लो, उसके हिसाब से कुंभ या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशियाँ हो सकती हैं। और दोनों राशियाँ ऐसी हैं कि भाई मतलब इमेजिनेशंस पर, डिज़ायर्स पर चलती हैं राशियाँ। तेज़ तरार राशियाँ हैं एक्चुअली, और धैर्य बहुत कम होता है इन लोगों में। ओके, सो सबसे पहला जो चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों के लिए, मेजर चेंज या ब्लेसिंग, वो ये है कि किसी विषय पर आपके फैमिली में फाइट चल रही थी, आपकी किसी इच्छा को लेकर। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, या आप कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहते हो, या कोई कोर्स करना चाहते हो। कोई तो आपकी इच्छा है आपके करियर को बनाने को लेकर, या फिर आपके पैशन को पूरे करने को लेकर कुछ तो है, जिसके बारे में जब आपने अपनी फैमिली को बताया या उनको पता लगा तो आपके घर में बहुत फाइट हुई है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, और अभी भी आई थिंक चल रहा है। ओके, उसमें फाइनली कुछ शांति देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है आपको भक्ति करनी है, आपके घर वाले आपको नहीं करने दे रहे, राइट, या आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है सॉरी, या फिर आपको रेकी हीलर बनना है, आपके घर वाले कह रहे हैं बकवास चीज़ें हैं हाँ, ऐसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, गाइडेंस लेने आते हैं लेकिन फिर बोलते हैं बकवास है। तो बोल रहे हो कि बकवास है, इस फील्ड में नहीं जाना है, कुछ नहीं होता है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपका ये था कि नहीं, मेरी आत्मा कह रही है कि मेरे को यही करना है, मेरी सोल कह रही है मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को साधना करनी है, मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को चैंटिंग करनी है, मेरे को हीलर बनना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, और आप उस पर टिके हुए थे और लगातार आपके घर में उधम मच रहा था। तो फाइनली ये उधम है ना, ये कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? किसी व्यक्ति की वजह से होगा। अब ये व्यक्ति आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है या पता नहीं कौन, कोई अवतारी कह लो, ये व्यक्ति आएगा और ये अचानक से एक परिवर्तन आपके घर में करने वाला है।
ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जो काम आप करना चाहते हो उसी फील्ड से जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में आपकी फैमिली को बताएगा। ये सब कुछ होगा गाइस, ट्रस्ट मी, ये होने वाला है। ये जो भी है, आपका फ्रेंड है, रिलेटिव या पता नहीं कौन है, बट ये व्यक्ति जरिया बनेगा आपकी इच्छा को पूरा करने का। ओके, क्योंकि लगातार आप प्रे कर रहे हो कि फैमिली मान जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, फैमिली नहीं मान रही, राइट? तो उस व्यक्ति से जुड़ी चीज़ें या ऐसे जो लोग होते हैं उनसे जुड़ी अच्छी चीज़ें, या जो कोर्स करना चाहते हो उससे जुड़ी अच्छी चीज़ें, या आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो मे बी इससे जुड़ी अच्छी चीज़ें, ये व्यक्ति आपकी फैमिली को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी फैमिली कन्विंस्ड हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी टैरो कार्ड रीडर के थ्रू वो आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ बताए कि भाई नाम लेके, कोई भी XYZ नाम लेके कि भाई तुम्हारी सोच ऐसी है, उस टैरो कार्ड रीडर ने मुझे बताया, और तुम्हारी सोच ऐसी है, उस टैरो कार्ड रीडर ने मुझे बताया। तो सीक्रेट्स जो वो कभी किसी को शेयर नहीं करते हैं, अब क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग ऐसी होती है, अब वो किसी से अगर रीडिंग लेते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं कि तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता है, तो सीधी सी बात है वो दंग हो जाएंगे, राइट? एकदम सरप्राइज्ड। तो कहा अरे इतनी कमाल की चीज़ है, तो भैया इसको बन लेने दो रीडर, भैया इसको बन लेने दो हीलर, राइट? तो ऐसा कुछ होगा। तो ये एक बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर ये रिलेशनशिप को लेकर है तो यस, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए आपकी जो फैमिली है वो उनसे मिलने के लिए तैयार होने वाली है। ये होगा पहला बड़ा चेंज है आपके जीवन का। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ना बार बार आ रहा है निकल के। ओके, दूसरा मेजर चेंज क्या है आपके जीवन का, या मेजर ब्लेसिंग क्या है आपके लाइफ की? तो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिलेगी आपको, विक्ट्री। ये मैरिज का भी कार्ड होता है बाय द वे, विक्ट्री का भी कार्ड है, फेम का भी कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है। तो बहुत बड़ा कोई ऐसा काम होगा जिससे आपका नाम होगा, आपको सम्मान मिलेगा, आप विजयी होंगे और लोग जो हैं आपको जानना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये भी संभव है, जैसे हाई प्रीस्टेस का कार्ड बार बार आ रहा है तो ये भी एक मेजर चेंज हो सकता है कि आप फाइनली एक साधक बन सकते हैं, फाइनली आप एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर या रेकी हीलर या कोई भी इस तरीके की विद्या में पारंगत हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा चेंज है, राइट? आपके पूरे घर में कोई ऐसा नहीं था पहले, अब आप कोई नई चीज़ करने वाले हो, और ये तो है ही। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस पोजीशन पर आओगे तो लोग आपको जानना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सवाल ये है कि अगर मैं अपना वीडियोस बनाना शुरू करूँ या मैं रीडिंग शुरू करूँ तो दी कैसा रहेगा मेरे लिए, तो हाँ अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है। ओके, सो ये एक बड़ा चेंज है, यानी कि जहाँ जहाँ पर आपको हार मिल रही थी फाइनली वहाँ वहाँ आपको जीत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा होगा आपके जीवन में। मदर यूनिवर्स कुछ और कार्ड्स दीजिएगा। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। अच्छे कर्मों का फल फाइनली आपको मिलेगा, आपके जीवन में बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ दी है, वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए। और जिस तरीके से आपने उसको कभी प्रपोज किया था या जिस तरीके से आपने उसको कभी सपोर्ट किया था और उस व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं करी थी, उसी तरीके से अब इस बारी आप करोगे। हाँ, ये कर्मा है, यस, टनटना। तो ये चीज़ होने वाली है। अब ये कब होगी? ये होगी आपके लिए, सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी या फिर अप्रैल में ये होगा, और नहीं तो विद इन 4 डेज ये चीज़ होकर रहने वाली है। किसी को आपने कभी कोई प्रपोजल दिया था, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करने की कोशिश करी थी, कोलैब करने की कोशिश करी थी, नहीं उन्होंने सुना था, अब वो आपके पास आएंगे, ये होगा। सो आपके जीवन में संतुलन भी होगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा अगर अच्छा नहीं चल रहा था, आपका करियर भी अच्छा बनेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुधार होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी आपको दुखी किया है वो आएंगे और माफ़ी मांगेंगे और मांगने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, माफ़ी मांग लो,
वरना बहुत बुरी स्थिति होगी। 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज्ड थे किसी डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यू विल सी हमेशा थमा सा रहता है या धीरे धीरे आगे चलता है। ओके सो अगर कोई ऐसा डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर, कि जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो कि इस डायरेक्शन में जाएं या उस डायरेक्शन में, इस तरफ जाएंगे तो सफलता मिलेगी या उस तरफ जाएंगे तो सफलता मिलेगी, तो उसकी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी आने वाले समय में। और ये होगा विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, हो सकता है 1 दिन के अंदर हो। ठीक है, सो ये मेजर चेंजेस आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपकी फैमिली मान जाएगी आप जो करना चाहते हो उसके लिए, और वो कहीं ना कहीं आपको सुनना शुरू करेंगे। दूसरा, जहाँ पर भी आपको हार मिल रही थी, जहाँ पर आप फेल हो रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते थे तो फेल हो जाते थे, एग्जाम में फेल हो जाते थे, या किसी को कन्विंस करने में फेल हो जाते थे, वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलना शुरू हो जाएगा, वहाँ सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनके लिए शायद आप ये सोचते थे कि एक दिन ये भी फील करेंगे मेरा दर्द, और फिर जब ये आएंगे तब मैं इनको देखूंगी, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। तो ये आपके जीवन में होने वाला है। और मैं यहाँ पर आपको एक विद्वान बनते हुए भी देख रही हूँ, या तो एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, या कोई और विद्या ग्रहण करते हुए, सम्मान पाते हुए, क्योंकि आप इस पोजीशन पर हो। मैं आपको यहाँ पर भक्ति करते हुए भी देख रही हूँ। तो ऐसी बड़ी चीज़ें भी आपके जीवन में हो सकती हैं। और क्या चेंज है? कॉफिन का कार्ड आया है। एंडिंग यहाँ पर होगी। किस चीज़ की एंडिंग होगी भगवान जी? कंसर्न, किसी भी तरीके की चिंता अगर आपके मन में है तो उसकी एंडिंग होने वाली है आपके जीवन में। किसी भी तरह की टेंशन है, परेशानी, क्या टेंशन है वैसे मैं देखना चाहती हूँ। हाँ, क्या टेंशन है जिसकी एंडिंग हो रही है? ओके, तो मैं जिस रास्ते पर बढ़ूंगी क्या मुझे सफलता मिलेगी या फिर नहीं, इसकी गारंटी आपको मिल जाएगी कि हाँ आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ पर आपने एफर्ट्स लगाए हैं वहाँ से भी पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, इस चीज़ की भी गारंटी आपको मिलेगी। तो ये कन्फ्यूजन है, डर है, ऐसा है, डर है, थोड़ा है, बचपना है आपके अंदर। सो फाइनली आपको वही है, डायरेक्शन वाला कार्ड यहाँ पर भी मैसेज आया था, यहाँ पर भी वही है। आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, और हो सकता है डायरेक्शन पर आगे बढ़ने में आपको डर लगे, तो डर भी आपका खत्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। शायद आपकी डर की वजह से कई बार चीज़ें रह जाती हैं। यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो जितनी अशुभ चीज़ें आपके जीवन में होनी थी वो हो चुकी है। अब कुछ अशुभ नहीं होगा, अब अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद सीधा 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे जिस भी रास्ते पर आप बढ़ रहे हो अबंडेंस ही मिलेगी। सी अनएक्सपेक्टेड इनकम, देखा, मैं यही आपको बोल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर के करियर के बारे में है, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, क्योंकि जो कुछ रिलेशनशिप को लेकर आपने एक्सपीरियंस किया है, अभी आपका माइंड रिलेशनशिप में है नहीं। अभी आपको ये लग रहा है मेरा करियर पहले अच्छा बने, बाद में देखा जाएगा कुछ और है। तो आई फील इट्स अबाउट करियर, और करियर के लिए रास्ते खुल रहे हैं। फैमिली भी आपकी मान रही है, आप रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट कर रही है, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको नेम एंड फेम भी मिल रहा है। थोड़े से डरे हुए हैं कि आगे बढ़ूं तो पता नहीं क्या होगा, बट वो टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी, वो कंसर्न भी आपका खत्म हो जाएगा। ये लो सडन वेल्थ, भैया पैसा आ रहा है, खुश हो जाओ। और तो क्या कहूँ, ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि ये जो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन आपको मिल रही है, कैसे मिल रही है? आपके अपने मन से, मर्जी से है, या फिर कोई व्यक्ति आपको हेल्प करेगा? वैसे तो यहाँ पर एक व्यक्ति दिख रहा है, पर स्टिल आई वांट टू सी। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है। हैंग्ड मैन, हाँ खुद से ही आपको रियलाइजेशन होगा गाइस, अवेकनिंग का टाइम है एक्चुअली। हैंगमैन जो है अवेकनिंग का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होकर आपके अंदर हिम्मत भरेगी, आपके अंदर ऐसा आएगा विचार कि ठीक है अब बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक रिस्क लेने से डरते थे आप, थोड़ा बचपना था आपके अंदर, लेकिन वो मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, ऐसा होगा। भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी कृपा है,
उसके चलते आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है, डर ख़त्म हो जाएगा। सरेंडर करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है, इसीलिए बोलते हैं सरेंडर करना चाहिए। हाँ, जब हम ये करते हैं ना कि बस भगवान जी आप ही जानो। सी यहाँ पर कौन सा कार्ड आया, ग्रेट फॉर्च्यून। और भैया कौन सा अच्छा कार्ड रह गया यहाँ ना। गाइज आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो यार। टचवुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहो, हमेशा लाइफ में तरक्की करो, हमेशा हेल्दी रहो, बस यही चाहिए मुझे तो। जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबका अच्छा हो, सब हैप्पी रहें। बस आप लोग हैप्पी रहते हो, मेरे को अच्छा लगता है और मैं बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट कई बार करते हो ना ऐसे रोकर, तो बहुत बुरा लगता है कि मैं हूँ यहाँ पर, इसके बाद भी ये लोग रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे से गाइड नहीं कर पा रही हूँ, यही रीज़न है, और तो क्या रीज़न है। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप हंसकर कमेंट करते हो और बताते हो कि हाँ दी ऐसा परिवर्तन मेरे जीवन में आया, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ, तब मेरे को लगता है कि मुझे अवार्ड मिला मेरी मेहनत के लिए। सो मैं तो दिल से प्रे करती हूँ आपकी जो इच्छा है आपकी वो पूरी हो। यहाँ पर देखिए 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि फाइनली आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है हर तरफ से, हर तरफ से। सब अब तो स्माइल कर दो, बस अब स्माइल कर दो एंड हैप्पी रहो प्लीज़। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना।